अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड फैमिली मेम्बर, इट्स मी अब्दुल वहाब विद न्यू एपिसोड। दोस्तों, पाकिस्तान बनने से पहले बहावलपुर एक इंडिपेंडेंट रियासत थी। नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक थे। ये एक बहुत अमीर रियासत थी, अपने सारे इंतज़ामी अमूर खुद देखती थी। और पाकिस्तान बनने के बाद नवाब सादिक ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर इसका इल्हाक पाकिस्तान के साथ कर दिया, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गई ऑफिशियली। तो वहाँ पे उन्होंने अपने दौर में क्या किया कि एक इंडस क्वीन के नाम से एक जहाज़ बनाया, बैरी जहाज़। तो वहाँ दरिया सतलज से वो जाते थे मुल्तान, और उनकी फैमिली उस जहाज़ के थ्रू आती जाती थी। तो उस वक़्त मुल्तान जो था वो अंग्रेज़ों के पास था। तो नवाब ऑफ जो बहावलपुर थे उनके पास ये वाला एरिया था, जो बहावलपुर की पूरी बेल्ट है सादकाबाद तक। सादकाबाद का नाम भी उन्होंने अपने बेटे के नाम पे रखा था। रहीम यार ख़ान भी उनके एक बेटे का नाम था। तो पहले रहीम यार ख़ान का नाम नौशहरा था, फिर चेंज करके उन्होंने रखा था। तो यहाँ पे जो मकसद है वो इंडस क्वीन से रिलेटेड बात है। तो इंडस क्वीन एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जहाज़ था। उसके 3 फ्लोर थे। ऊपर वाला फ्लोर था, एक दरमियान का फ्लोर था, एक नीचे वाला फ्लोर था। उन 3 पोर्शंस में जो नीचे वाला पोर्शन था उसमें अमला और मुलाजमीन वगैरह होते थे। जो दरमियान वाला पोर्शन था उसमें उनकी फैमिली और वो होते थे। और जो ऊपर वाली सतह थी उसमें एक कप्तान का रूम उन्होंने बनाया हुआ था, एक छोटी सी मस्जिद बनाई थी और जनरेटर रूम था। मतलब इस तरह से उन्होंने उसको मैनेज किया हुआ था। ये बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त किस्म का एक बहरी बेड़ा था। तो जब भी बाहर से कोई उनके मेहमान आते अंग्रेज़ वगैरह, तो उनके साथ वो उनके लिए वो मुख्तस होता। उसमें बड़ा पावरफुल किस्म का जनरेटर फिक्स था। फिर कुछ अर्सा बाद उसको लोधरा और मुल्तान के दरमियान में मुसाफिरों की जो मसाफत है उसके लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो कुछ अर्से बाद पाकिस्तान की पार्टीशन होगी और पानी के जो माहदे हुए उसमें सतलुज में पानी आना कम हो गया। तो फिर 1957 में उन्होंने इसको गाज़ीघाट भेज दिया। वहाँ से मुजफ्फरगढ़ से लेकर डेरा गाजी खान तक इसकी आमदरफ्त होती थी, तो वहाँ जाता रहा। ताहम पानी के तेज़ बहाव की वजह से नवाब साहब ने यही बहरी बेड़ा ख्वाजा गुलाम फरीद साहब को तोहफे में दे दिया। तो ये बहरी बेड़ा कोट मिठन से लेकर चाचड़ा शरीफ तक जो ज़ायरीन थे, जो मज़ार तक जाते थे, उनके लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इसका कप्तान था, उसका नाम था कादर बख्श। वो महकमा हाईवे में मुलाजिम था, वो इसको चलाता था। तो जब सर्दियाँ जाती थी, दरियाओं में पानी कम हो जाता था, तो कश्तियों का एक लंबा सा पुल बनाया जाता था। लोग उन्हीं कश्तियों के ज़रिए मज़ार शरीफ तक चले जाते थे। तो इसकी जो ज़रूरी मेंटेनेंस है वो भी हो जाती थी। तो फिर इसको दरिया सिंध में उतारा गया। तो क्योंकि दरिया सिंध को इंडस भी कहते हैं, तो वो इसी वजह से दरिया सतलज से इसका नाम सतलज क्वीन से इसका नाम इंडस क्वीन पड़ा। फिर दरिया सिंध में इसको उतारा गया। तो फिर क्या हुआ, कुछ अर्से बाद वहाँ पे एक ब्रिज बन गया, बेनज़ीर पुल या बेनज़ीर ब्रिज। तो वहाँ पे जो आमदोरफ्त का सिलसिला था वो उस ब्रिज से होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो और आसान हो गई। तो उस जहाज़ को एक साइड पे करके लंगर अंदाज कर दिया गया। एक शानदार जहाज़ इंडस क्वीन जो 400 लोगों को एक वक्त में लेके जाता था, उसके शानदार जो था उसका माजी, उसका इख्तिताम हो गया। वहाँ पे लंगर अंदाज होने के बाद वो रेत में धंसा हुआ है। तो उसका जो ज़रूरी सामान था वो भी लोग निकाल के ले गए। अभी वो एक ढांचे की सूरत में खड़ा है। तो आज भी उस पर हल्का सा इंडस क्वीन लिखा हुआ है। तो इतना शानदार उसका माजी था, इतना खूबसूरत, एक यादगार नवाब सादक की। और वो पाकिस्तान के हीरोज़ में थे नवाब सादक के। उसको यादगार के तौर पे भी नहीं संभाला गया। तो अभी भी कुछ लोग जाते हैं कोट मिठन, तो वहाँ से तस्वीरें लगाते हैं, अपनी प्रोफाइल पे लगाते हैं, लेकिन वो बड़ी बेबसी की एक निशानी बना हुआ है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए उसको थोड़ा सा रेनोवेट करें, उसको यूटिलाइज़ करें। मतलब उसको चला तो नहीं सकते, लेकिन उसको एक पिकनिक स्पॉट बना दें। मैंने एक दफ़ा रिक्वेस्ट की थी, कंप्लेंट डाली थी कि वो कौमी एहसास ज़ाया हो रहा है, लेकिन उस पर कोई मतलब उसमें अमल नहीं हुआ। सिटीज़न पोर्टल पे मैंने कंप्लेंट डाली थी, तो उस पर कुछ भी नहीं हुआ। Thank you so much for watching. This is all about today. Have a nice day. Take care. Allah Hafiz.